हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हालचाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था टिश्यू के बारे में। और बच्चों, आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं टिश्यू सिस्टम के साथ में। तो देखते हैं कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। बच्चों, बहुत सारे टिश्यू अपने फंक्शंस की बेसिस पे कंबाइंडली वर्क कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। इन रेस्पेक्ट टू डिवीजन ऑफ लेबर, टिश्यू आर क्लासिफाइड इन 3 टिश्यू सिस्टम। और बच्चों, वो टिश्यू सिस्टम होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है बच्चों, उसके अंदर आता है एपिडर्मिस, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल एपेंडिसेस। एपिडर्मल एपेंडिसेस। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है वो टिश्यू सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। अब यहाँ पर यदि हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो है वो लिविंग पैरेन्काइमा सेल होते हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और बच्चों, ये सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होंगे ताकि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं रहे। और इसमें जो अपर सेल वॉल होती है बच्चों, वो थिक होती है रिलेटिवली, इनर वाली जो होती है वो रिलेटिवली कम थिक होती है। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पैरेन्काइमा की ही होंगी, जहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और बच्चों, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लेकिन नॉर्मली एपिडर्मिस में नहीं होता है। और बच्चों, इसी के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। इसके ऊपर वैक्स लाइक सब्सटेंस जो है वो एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको ये एपिडर्मिस सिक्रेट करता है। और ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। और क्यूटिकल जो है बच्चों, वो प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन लॉस जो है, वाटर लॉस जो है, उसको कम करती है। क्यूटिकल जो है वो क्यूटिन का बना होता है बच्चों। और ये जो क्यूटिकल की लेयर है ये प्लांट के अपर पार्ट में तो होगी, जो एरियल पार्ट है उसमें तो होगा, लेकिन रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर होता है स्टोमेटा। बच्चों, स्टोमेटा जो होते हैं वो जनरली लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट में थोड़े अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यदि हम डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे गार्ड सेल जो होता है वो कुछ इस तरीके से किडनी शेप का होता है, जिसकी इनर वॉल जो होती है उस पर एक्स्ट्रा रेडियल मिसलेशन होता है और आउटर वॉल जो होती है वो रिलेटिवली थिन होती है। ठीक है बच्चों। तो ये जो गार्ड सेल होते हैं उनका शेप जो होगा वो कैसा होगा, वो डंबल शेप होगा किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर। और इसी के पास में जो दूसरी सेल्स होती है जो रेगुलेट करते हैं टग प्रेशर मूवमेंट और स्टोमेटल ओपनिंग के टाइम पे वाटर देने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम सब्सिडरी सेल बच्चों। तो इसके पास में इस तरीके से सब्सिडरी सेल होंगे। और ये सब्सिडरी सेल एक्चुअल में क्या है, एपिडर्मल सेल जो है उनका ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बीच में जो पोर होता है वो उसको हम स्टोमेटल पोर भी बोल देते हैं। अब बच्चों, जो ये गार्ड सेल हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर गार्ड सेल नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर स्टोमेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों। और वैक्यूल जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होगा, और साथ ही इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो भी प्रेजेंट होता है, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही। तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड होती हैं, या स्पेशल सेल है गार्ड सेल। और ये जो थिकनिंग है इसकी इनर रेडियल वॉल पे, रेडियल मिसलेशन जो है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये स्टोमेटल ओपनिंग को हेल्प करता है। यानी ये वाली सेल जो है बच्चों वो है सब्सिडरी सेल, जिसका काम है गार्ड सेल को के टग प्रेशर को मेंटेन करना, वाटर देना, या कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज में हेल्प करना। और ये जो यहाँ पे गार्ड सेल जो है वो आप देख पा रहे हैं किडनी शेप का है गार्ड सेल। और यहाँ पर जो ये पोर है इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल पोर। तो बच्चों, कुछ ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, डाइकॉट प्लांट के अंदर स्टोमेटा की। बच्चों, मोनोकॉट के अंदर जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर ये गार्ड सेल जो होते हैं वो किडनी शेप नहीं होकर के कैसे होते हैं, डंबल शेप के होते हैं। और जो ग्रैमनी फैमिली स्पेशली उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और इनके अंदर जो सेल का सेंटर होगा इस पोर्शन पे थिकनिंग होती है। जैसे कि हम देख रहे थे कि डाइकॉट में थिकनिंग सिर्फ इनर रेडियल वॉल पे होती है, यहाँ पर इनर आउटर दोनों वॉल, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल वे में ये सेल के सेंटर में थिकनिंग प्रेजेंट है और स्टोमेटल पोर यहाँ पर बीच में होगा। और ये जो अनइवन थिकनिंग होती है बच्चों, इसी की वजह से
स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग वाली प्रोसेस जो है उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे भी गार्ड सेल की बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किसकी, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट स्टोमेटा के अंदर। तो यहाँ पर ये जो 3 स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, इन सबको मिला करके ही हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको बोल देते हैं हम स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है बच्चों, और बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मिस नॉर्मली तो सिंगल लेयर होती है, बट ये मल्टी लेयर हो सकती है किसके अंदर, फाइकस के अंदर और नीरियम के अंदर। इसके अलावा एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल अपेंडिजेस होते हैं वो कैसे होते हैं कि एपिडर्मिस जो मॉडिफाई हो जाती है कुछ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ये स्प्रिकल के फॉर्म में हो सकते हैं, ये स्टिफ हेयर और हेयर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। स्टेम पे जो हेयर होते हैं बच्चों उसको ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम नॉर्मली मल्टी सेलुलर होता है, जबकि रूट के अंदर यदि हम बात करें तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, रूट हेयर इज यूनिसेलुलर। तो ट्राइकोम और रूट हेयर जो होते हैं वो एपिडर्मल अपेंडिसेस होते हैं। बच्चों कुछ प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस की सेल होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है। अपर एपिडर्मिस जो इन ग्रासेस, अपर एपिडर्मिस सेल इज लार्जर इन साइज एंड इट इज़ कलरलेस, इट इज़ फ्लूइड फील्ड और एम्प्टी। तो उन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स और मोटर सेल। तो ये जीरोफाइटिक ग्रासेस लाइक पोआ, एरिस्टिडा, इनके अंदर अपर एपिडर्मिस जो है उसकी सेल साइज में बड़ी हो जाती हैं, जिनको हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और ये लीफ को रोल होने में हेल्प करता है ताकि ट्रांसपिरेशन लॉस को रिड्यूस कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, प्लांट के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है और वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसके अलावा जो भी होता है उनको हम ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। उसके अलावा पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज या पेथ और रूट के अंदर कंजक्टिव टिश्यू। तो ये सारे पार्ट होते हैं किसके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके डिटेल में कि सबसे पहले यदि हम बात करें एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है बच्चों हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो है वो हम देखते हैं यदि मोनोकॉट प्लांट तो उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा होगा, और डाइकॉट प्लांट यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर कॉलेनकाइमा होगा। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम एंड स्क्लेरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बच्चों रूट जो है उसके अंदर हाइपोडर्मिस नॉर्मली नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो इसीलिए हाइपोडर्मिस वाली लेयर जो है वो स्टेम में प्रेजेंट है। स्टेम के अंदर कॉलेनकाइमेटस होगी डाइकॉट में और स्क्लेरेनकाइमेटस होगी मोनोकॉट में। कॉर्टेक्स की बात करते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स की सेल जो है उसमें हाइपोडर्मिस हमने देख लिया और इसका काम होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। फिर जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स जो है बच्चों इसको हम नॉर्मली कॉर्टेक्स बोल देते हैं। इसका सेल जो है वो पेरेन्काइमेटस होगा और ये क्या करता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोडर्मिस बच्चों, एंडोडर्मिस जो होता है उसके स्टेम में हम उसको स्टार्च शीट बोलते हैं और रूट में इसके ऊपर कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होता है। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है वो सुबेरिन का डिपोजिशन होता है जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल बना देता है किसको, रूट के एंडोडर्मिस को। ठीक है बच्चों, बट ये जो कुछ सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस की जो प्रेजेंट होती है जस्ट अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, उस वहाँ पर कैस्पेरिन स्ट्रिप एब्सेंट होता है, उसके थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उन सेल को बोलते हैं हम पैसेज सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलेनकाइमा टिश्यू का बना होगा, डाइकॉट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा होगा, मोनोकॉट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जनरल कॉर्टेक्स जो होगा वो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, मेनली स्टोरेज का और बल्क बनाने का काम करता है। एंडोडर्मिस जो होते हैं बच्चों, एंडोडर्मिस को हम स्टेम में स्टार्च शीट बोलते हैं क्योंकि स्टार्च को स्टोर करता है। रूट में इसको हम कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं, जहाँ पर एंडोडर्मिस में हम देखते हैं कि सुबेरिन का डिपोजिशन है जो वाटर के लिए इम्परमेबल बनाता है, वाटर टाइट जैकेट बनाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, एंडोडर्मिस की वो सेल जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट प्रेजेंट होती है उसके थ्रू वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे ये जो सुबेरिन का डिपोजिशन है वो एब्सेंट होगा और उस सेल को हम क्या बोल देते हैं, पैसेज सेल बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो रूट में स्पेशल है एंडोडर्मिस। नेक्स्ट बच्चों पेरिसाइकल। पेरिसाइकल जो होता है वो एंडोडर्मिस और वास्कुलर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा। ये सिंगल या मल्टी लेयर्ड हो सकता है बच्चों, और
ये जो है पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, रूट में प्रोसेनकाइमा होता है, जबकि स्टेम के अंदर ये ऑल्टरनेट पैचेस की फॉर्म में होता है, जहाँ पर पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो ऑल्टरनेट पैच की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होगा बच्चों वो वॉस्कुलर बंडल के ऊपर होता है, जबकि पेरेन्काइमा बीच बीच में होते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट पिथ की, तो पिथ लेयर जो होता है वो स्टेम के सेंटर में या रूट के सेंटर में होता है। ये पिथ जो है वो डाइकॉट रूट में तो लेस डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट स्टेम में भी पिथ जो है वो प्रेजेंट होता है। बट रूट की यदि हम बात कर मोनोकॉट स्टेम की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो कॉटेक्स है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू जो है वो डिफरेंट लेयर के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं, तो वहाँ पर पिथ जो है वो नहीं होगा। और बच्चों पिथ से कुछ सेल्स जो है मेडुलरी रेस की फॉर्म में बाहर निकलती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉस्कुलर बंडल के बीच में जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो प्राइमरी मेडुलरी रेस या पिथ रेस जो हैं वो होती हैं। ये लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फूड में भी हेल्प करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा किसके बारे में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बच्चों वॉस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड होता है जाइलम और फ्लोएम, और आपको पता है जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करेगा, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करेगा। तो ये वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। रेडियल वॉस्कुलर बंडल बच्चों, रूट में नॉर्मली जो वॉस्कुलर बंडल होता है वो रेडियल वॉस्कुलर बंडल होता है, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो डिफरेंट रेडियस के ऊपर अरेंज होते हैं। और कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल में बच्चों जाइलम और फ्लोएम कंबाइंड होते हैं, जहाँ ऐसा देख पा रहे हैं आप, जाइलम और फ्लोएम जो है वो साथ साथ में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। यदि इसमें भी एक जाइलम एक फ्लोएम है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है बच्चों, तो उसको हम कोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। लेकिन यदि वॉस्कुलर बंडल जिसमें हम देखते हैं कि फ्लोएम दोनों साइड में है और जाइलम बीच में है बच्चों, उसको हम बाइकोलेट्रल वॉस्कुलर बंडल बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर यदि वॉस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो वो ओपन होगा, यदि एब्सेंट होगा तो वो क्लोज होगा। ठीक है बच्चों, रेडियल वॉस्कुलर बंडल यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर कि रेडियल वॉस्कुलर बंडल कैसा होता है। जैसे रूट की हम बात कर रहे हैं, तो रूट में रूट हेयर एपिडर्मिस में है, एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस फिर अंदर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होगा बच्चों, वहाँ पर हम देखते हैं कि जाइलम जो होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जाइलम है सपोज, और फ्लोएम जो होता है वो इनके बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं ऑन डिफरेंट रेडियस। तो इस टाइप का वॉस्कुलर बंडल जो है बच्चों, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल वॉस्कुलर बंडल। ठीक है बच्चों, और टेडोफाइट प्लांट जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर जाइलम फ्लोएम जो है वो कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कंसेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल बोलते हैं। इन वॉस्कुलर बंडल के अंदर प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग बच्चों ये एंडार्च और एक्सार्च टाइप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे जब हम वॉस्कुलर बंडल देख रहे हैं तो प्रोटोजाइलम होता है बाहर, मेटाजाइलम होता है सेंटर की तरफ, तो ऐसे वॉस्कुलर बंडल को हम एक्सार्च बोलते हैं बच्चों, जहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर होगा। लेकिन यदि यही हम डाइकॉट प्लांट के अंदर देखेंगे तो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल होता है उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होता है और मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है जाइलम की। तो इस टाइप का जो वॉस्कुलर बंडल होगा जहाँ पर प्रोटोजाइलम सेंटर में है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है बच्चों, ये वाला होता है एंडार्च वॉस्कुलर बंडल। तो वॉस्कुलर बंडल जो है प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक्सार्च और एंडार्च ऐसे दो टाइप के हो सकते हैं। और बच्चों अब इसके बाद में हम बात करते हैं एनाटॉमी की, एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। तो बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हमने सारे टिश्यू सिस्टम जो है एक एक करके पढ़ लिए हैं, और यहाँ पर इजीली इसको समझा जा सकता है कि सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो एपिब्लेमा, या हम इसको राइजोडर्मिस भी बोल देते हैं बच्चों, राइजोडर्मिस रूट का है इसलिए राइजोडर्मिस। तो एपिब्लेमा सिंगल लेयर होगा और इसमें रूट हेयर्स डेवलप होंगी। रूट हेयर कैसा होगा बच्चों, यूनिसेलुलर टाइप का होगा। इसके अंदर नेक्स्ट लेयर होगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमा सेल होती है बच्चों, मल्टी लेयर होती है, इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट लेयर जो होती है वो एंडोडर्मिस होती है बच्चों। एंडोडर्मिस में हमने बात की कि इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो प्रेजेंट होता है और जो वाटर के लिए इसको इम्परमेबल बना देता है। लेकिन कुछ सेल जो होंगे जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट सिचुएटेड होती है बच्चों, उसके अंदर ये जो डिपोजिशन है सुबेरिन का वो नहीं होता है। इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, पैसेज सेल, और बाकी जगहों पे ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है बच्चों, तो पैसेज सेल के थ्रू वाटर जो है वो अंदर एंटर हो जाता है और मिनरल एंटर हो जाता है। ये चेक पॉइंट का काम करते हैं। ठीक है बच्चों,
तो सेम यही स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ डाइकॉट रूट में ही नहीं, मोनोकॉट रूट में भी होगी। और वो सारा टिश्यू जो इस एंडोडर्मिस के अंदर है बच्चों, उसको हम स्टील बोलते हैं। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके अंदर मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो रेडियल वस्कुलर बंडल जो है वो डाई आर्च टू हेक्सार्च कंडीशन में होगा, जबकि मोनोकॉट के अंदर ये पॉली आर्च कंडीशन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 जाइलम 4 फ्लोएम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे जाइलम फ्लोएम जो है वो ऑल्टरनेटिवली दिख रहे हैं, रेडियल वस्कुलर बंडल होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, और सेंटर में पिथ होता है। डाइकॉट में पिथ जो है वो लेस डेवलप्ड है, मोनोकॉट में आप पिथ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये ग्राम का डायग्राम है। ग्राम के रूट में बच्चों यहाँ पर जो फ्लोएम है उसके ऊपर कुछ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, जो कि पेरिसाइकिल का पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की। यदि हम मेनली डिफरेंसेस की बात करें तो मेन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, मेन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि डाइकॉट प्लांट जो है, डाइकॉट रूट जो है उसमें और मोनोकॉट रूट, उसमें जो मेन डिफरेंस देख रहे हैं हम वो है सबसे पहले कि डाइकॉट रूट जो है उसमें डाई आर्च टू पॉली आर्च कंडीशन है, 2 to 4 वस्कुलर बंडल या डाई आर्च टू हेक्सार्च कंडीशन होती है। और मोनोकॉट के अंदर 2 to 6 होता है मेनली, और मोनोकॉट जो होता है उसके अंदर मोर देन 6 वस्कुलर बंडल होते हैं रेडियली अरेंज, तो इसको हम बोल देते हैं पॉली आर्च कंडीशन। तो ये एक डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस जो हमें दिख रहा है, डाइकॉट के अंदर पिच जो है वो लेस डेवलप्ड और एब्सेंट है बच्चों, जबकि मोनोकॉट के अंदर हम पिच की बात करते हैं तो पिच जो होगा वो बच्चों क्या होगा, वो मोर डेवलप्ड होगा, मोर डेवलप पिच होता है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस हो गया। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किस में होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है डाइकॉट के अंदर, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होता है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मेन डिफरेंस हो गया डाइकॉट और मोनोकॉट रूट के अंदर। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद में, नेक्स्ट स्टेम की एनाटॉमी। तो बच्चों स्टेम की एनाटॉमी में हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर डाइकॉट स्टेम। तो बच्चों डाइकॉट स्टेम जो है उसके अंदर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल हेयर। हमने पहले भी बात की थी कि एपिडर्मल हेयर जो होता है बच्चों, वो ट्रैकोम जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होगा, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर जो होती है वो हाइपोडर्मिस होती है बच्चों, और ये हाइपोडर्मिस जो होती है उसके अंदर वो कोलेनकाइमा टिश्यू की बनी होगी। फिर उसके नीचे वाली लेयर जो है वो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की सेल्स जो है वो पेरेन्काइमेटस मल्टी लेयर्ड होती है और इनके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर एंडोडर्मिस वाली लेयर, और एंडोडर्मिस की लेयर में यहाँ पर सुबेरिनाइजेशन नहीं होता है बच्चों, बल्कि यहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो स्टार्च को स्टोर करती हैं। इसीलिए ये जो एंडोडर्मिस की सेल होती है बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंगल लेयर होगी स्टार्च शीट की फॉर्म में। इसके अंदर होता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेट पैचेस। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये टिश्यू जो है वो कौन सा है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। यहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, बीच में पेरेन्काइमा टिश्यू है। तो पेरिसाइकिल इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज प्रेजेंट अबव द वास्कुलर बंडल एंड सो इट इज ऑल्सो नोन एज बंडल कैप। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, और यहाँ पर वास्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट कोलेट्रल टाइप का है, जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है, मीन्स ओपन वास्कुलर बंडल है, और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट सिचुएटेड होता है, इसलिए एंडार्च कंडीशन प्रेजेंट होती है। और बच्चों पिच जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखी डाइकॉट स्टेम की। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोकॉट स्टेम का। तो बच्चों यहाँ पर जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है मोनोकॉट स्टेम का। बच्चों मोनोकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर जो है वो डाइकॉट स्टेम से बिल्कुल अलग टाइप की दिख रही है यहाँ पर। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, एपिडर्मिस की सेल थोड़ी छोटी दिख रही है, क्यूटिकल वगैरह प्रेजेंट होगा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है हाइपोडर्मिस में। जो हाइपोडर्मिस बनता है बच्चों यहाँ पर मोनोकॉट में, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और उसके बाद जो ग्राउंड टिश्यू है वो अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। यहाँ पर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी, पिथ, ऐसे सब स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं। और इस पेरेन्काइमा में ये वास्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होते हैं बच्चों। ये जो वास्कुलर बंडल पेरिफेरी की तरफ है ये स्मॉलर साइज के दिख रहे हैं हमको, और ये जो सेंटर की तरफ है ये रिलेटिवली लार्जर साइज के वास्कुलर बंडल दिख रहे हैं हमको।
तो ग्राउंड टिश्यू में इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं और ऐसे स्टील को हम एटेक्टो स्टील भी बोलते हैं बच्चों। तो मोनोकॉट के अंदर एटेक्टो स्टील वाली कंडीशन होगी और डाइकॉट के अंदर यू स्टीलिक कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है, जहाँ पे वॉस्कुलर बंडल जो है वो अरेंज है प्रॉपरली एक रिंग की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल वॉस्कुलर बंडल को देख रहे हैं तो इसकी कवरिंग जो है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ने बनाई है, जिसको हम बंडल शीथ बोलते हैं। बंडल शीथ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होता है बच्चों, और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है एक साथ में, यानी कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल है, कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल है और फ्लोएम बाहर की तरफ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। और जो जाइलम है उसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम जो है बच्चों वो पेरीफेरी की तरफ या बाहर की तरफ है, यानी एंडार्च कंडीशन होगी, वॉस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसीलिए क्लोज टाइप का वॉस्कुलर बंडल है। तो कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज एंड एंडार्च कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है बच्चों। यहाँ पर जो फ्लोएम है उसकी एक खास बात यह है कि फ्लोएम में पेरेन्काइमा टिश्यू एब्सेंट होगा। प्रोटोजाइलम के पास में बच्चों यहाँ पर वाटर कैविटी होती है जो साइजोलाइसिजिनस टाइप की होती है। तो बच्चों ये मेज का जो स्टेम है उसका क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पर हम वाटर कैविटी जो है वो भी देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लीफ का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो बच्चों एनाटॉमी ऑफ लीफ में सबसे पहले देखते हैं हम टीएस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। बच्चों डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या होता है, जिसमें अपर और लोअर सरफेस जो है वो अलग अलग दिखती है, उनको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं। जनरली अपर सरफेस जो होती है वो डार्कर कलर की होती है, लोअर सरफेस जो है वो लाइट कलर की होती है। तो उस टाइप का लीफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और जनरली डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल लीफ मिलता है, और मोनोकॉट में दोनों लीफ जो है ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है, जिसको हम आइसोबायलेटरल लीफ भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ हम देख रहे हैं इसमें क्या अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टोमेटा जो है वो मेनली लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। जबकि यदि हम कंपेयर कर रहे हैं इसको आइसोबायलेटरल लीफ से, तो स्टोमेटा जो होता है लोअर और अपर सरफेस दोनों पे ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है आइसोबायलेटरल लीफ में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होगा इसमें अपर सरफेस पे, यानी अपर सरफेस को बच्चों हम एडेक्सियल सरफेस भी बोलते हैं, तो एडेक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस की तरफ पैलिसेड टिश्यू होगा, और लोअर सरफेस की तरफ क्या होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल होगा, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे। जबकि आइसोबायलेटरल लीफ जो होगा बच्चों इसके अंदर मेसोफिल टिश्यू जो होता है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। मेसोफिल सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नॉर्मली एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा अब इसके अंदर वॉस्कुलर बंडल की बात करते हैं हम। वॉस्कुलर बंडल में जो ये बंडल शीथ होता है, ये जो यहाँ पे सेल देख रहे हैं आप बंडल शीथ, ये बंडल शीथ बच्चों नॉर्मली कैसा होगा, ये पेरेन्काइमा टिश्यू होगा, पेरेन्काइमेटस होता है। जबकि हमने जब स्टेम का एनाटॉमी पढ़ा है तो वहाँ पर बंडल शीथ जो है वो स्क्लेरेन्काइमा था। तो बच्चे ध्यान रखें कि बंडल शीथ जो है वो पेरेन्काइमा होता है, चाहे वो मोनोकॉट हो यानी कि आइसोबायलेटरल लीफ हो या डॉर्सी वेंट्रल लीफ हो, दोनों में ही बंडल शीथ पेरेन्काइमा होगा। उसके अंदर जो वॉस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। उसमें जाइलम जो होता है वो अपर सरफेस की तरफ होता है, फ्लोएम जो होता है वो लोअर सरफेस की तरफ होता है। उसमें भी प्रोटोजाइलम जो होता है वो अपर सरफेस की तरफ और प्रोटोफ्लोएम जो है वो लोअर सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। बच्चों यहाँ पर मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में या डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबायलेटरल लीफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वॉस्कुलर बंडल के दोनों साइड में जो यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले जो सेल्स हैं, ये सेल क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ में ये सेल जो होती है वो पेरेन्काइमा होती है, जबकि आइसोबायलेटरल लीफ में ये वाली जो सेल्स होंगी जो वॉस्कुलर बंडल के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मेन डिफरेंस हुआ कि इसके अंदर पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल होगा, यहाँ पे सिर्फ मेसोफिल होगा, नॉट डिफरेंशिएटेड। यहाँ पर वस्कुलर बंडल जो है उसके ऊपर मतलब दोनों साइड में पेरेन्काइमा टिश्यू होगा, जबकि यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा। जाइलम फ्लोएम की पोजीशन जो है बच्चों वो एक जैसी होती है डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबायलेटरल लीफ में। बच्चों मोनोकॉट लीफ के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स के अंदर जो ज़ीरोफाइटिक ग्रासेस होते हैं उनके अंदर अपर एपिडर्मिस जो होती है यानी एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है वो लार्ज साइज सेल हो जाती हैं, जिनके अंदर वाटर फिल्ड होता है, वो कलरलेस और एम्प्टी या फ्लूइड फिल्ड हो सकते हैं और वो लीफ की रोलिंग में हेल्प करती है, उनको हम बुलिफॉर्म या मोटर सेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया रूट, स्टेम और लीफ का एनाटॉमी। तो बच्चों अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।